मम्मी, करी पत्ता तोड़ा था आपने? हाँ, तोड़ लिया था। सुबह से तेरे 5 फोन यही तो कहने आए कि सांभर बना रही है तो करी पत्ता तोड़ लो। अच्छा किया मम्मी, सांभर में सारा खेल ही करी पत्ते और सरसों दाने का है। करी पत्ता सांभर को स्पेशल बनाता है। क्या बन रहा है? बड़ी खुशबू आ रही है आज तो रसोई में से। तुम्हारी लाडली आज सांभर इडली बना रही है। वैसे कुछ भी कहो, असली स्वाद तो रात के खाने का है जो हमारी निशा बनाती है। रोज रात को नया नया खाने को मिलता है। पर क्या हुआ, उदास क्यों हो गए? हमारी निशा की शादी हो जाएगी तब रोज रात में नया नया खाना कौन खिलाएगा? तभी निशा आ जाती है। पापा, मैं अभी कहीं नहीं जा रही हूँ, उदासी छोड़ो। आओ, मैंने आपकी थाली लगा दी है, गरम गरम इडली सांभर खाओ। सुनो, वो रिश्ता जो लालचंद भाई साहब ने बताया था, उनका कोई रिप्लाई आया? नहीं, अभी तो कोई जवाब आया नहीं। कल फोन करता हूँ। पर वो परिवार बहुत ही पारंपरिक विचारों वाला है। निशा वहाँ परेशान ना हो जाए। लड़का अच्छा है तो बुराई ही क्या है। और मुझे यकीन है हमारी निशा जहाँ भी जाएगी अपने प्यार और मिलनसार स्वभाव से सबको अपना बना लेगी। निशा को खाना बनाने का बहुत शौक था। दिन में तो वो ऑफिस चली जाती थी, पर रात में वो अपनी पसंद का खाना ही बनाती थी। उसकी मम्मी ये बात जानती थी कि अगर उन्होंने रात में कुछ बनाया तो निशा खुद के लिए कुछ बना लेगी। कुछ दिनों बाद निशा और नीरज की शादी हो जाती है। शादी के बाद निशा ने देखा उसके ससुराल में यशोदा देवी जो तय करती हैं, वही खाने में बनाया जाता है। माँ जी, रात के खाने में क्या बनाऊं? दाल चावल और टमाटर की चटनी बना लो। निशा बहू, आज से तुम भी वर्षा के साथ रसोई में हाथ बटा लो। अब तो तुम्हारी शादी को 1.25 महीने से ऊपर हो गया है और तुम पूछ भी रही थी कि कब खाना बना पाओगी, तो आज रात के खाने से ही शुरुआत कर लो। थैंक यू माँ जी। फिर तो मैं सोच रही थी आज खाने में दाल चावल की जगह कुछ और नया बनाया जाए। मम्मी के घर जब मैं जॉब करती थी तो रात के खाने की जिम्मेदारी मेरी होती थी। मुझे रात को टाइम मिलता था तो मैं हर दिन नई नई खाने की चीजें बनाती रहती थी। वो तुम्हारा मायका था, वहाँ तुम क्या करती थी इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं। ये तुम्हारा ससुराल है, यहाँ मेरी मर्जी से खाना बनता है। ये नहीं कि खाने में इतने नखरे किए जाएं। सादा भोजन सेहत के लिए अच्छा रहता है। माँ जी, पर रोज रोज सादा खाना भी तो बेस्वादी सा लगता है। कभी कभी चटपटा मसालेदार भी खाने में क्या हर्ज। वर्षा, एक काम करो बहू, तुम रात के खाने की तैयारी अकेले ही कर लो। और हाँ, निशा के लिए खाना मत बनाना। अब से निशा अपने लिए रात का खाना खुद बनाया करेगी। पर मैंने तो ऐसा कुछ बोल दिया ना। अब से तुम अपने लिए रात का खाना खुद बनाया करो, वरना बोलोगी कि हमने तुम्हारी इच्छाओं को मार दिया। हमें ये नहीं सुनना। निशा भी चुप हो जाओ, वरना तुम माँ जी का गुस्सा नहीं जानती हो। अभी तो खाना अलग बनाने को कहा है, ज्यादा बोली तो रसोई अलग करने में उन्हें देर नहीं लगेगी। पर भाभी, ये तो। निशा का मन उदास हो गया। उसे अपने मायके के वो पल याद आने लगे जब वो रात का खाना बनाती थी तो उसके मम्मी पापा और भाई उंगलियां चाट चाट कर खाते थे। रात को जेठानी ने खाना बनाया और सब डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठ गए। रसोई की तरफ कहाँ देख रहा है? कुछ नहीं माँ, बस खाने पर ध्यान दो। खाना खाते समय इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए। नीरज अपनी माँ से थोड़ा डरता था। डरना मतलब एक तरह से सम्मान ही कह लो। कुछ देर बाद जब खाना खाकर सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए तो नीरज रसोई में गया। अरे निशा, तुमने खाना नहीं खाया? नहीं, बस बना रही हूँ। बना रही हो? खाना तो बना हुआ है ना? हाँ, खाना तो बना हुआ है, पर मैं ये खाना नहीं खा सकती क्योंकि मुझे माँ जी ने बोला है कि मैं अपना खाना अलग बनाऊं। तभी जेठानी रसोई में आ जाती है। जेठानी वर्षा ने नीरज को सुबह वाली सारी बात बताई। पर ये तो गलत है निशा, तुमने सिर्फ अपनी बात ही तो रखी थी। माँ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं माँ से बात करता हूँ। नहीं नीरज जी, आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको ले। मैं बना लूंगी अलग। उस दिन से निशा रात का खाना अलग बनाने लगी। नीरज ने इस बारे में अपने पिता और भाई से बात की और फिर कुछ दिन बाद ही। निशा, रात के खाने में तुम अपने लिए क्या बना रही हो? मैं तो पाव भाजी बना रही हूँ। पाव भाजी? अरे वाह, मेरे तो मुंह में पानी आ गया। भाभी, मेरे लिए रात का खाना रहने देना। निशा, थोड़ी ज्यादा बना लो। मैं भी अब से हर रात नया खाना खाऊंगा। क्यों? तू क्यों खाएगा? अरे मेरी बीवी है निशा, अगर वो हर रात नया खाना बनाती है तो मैं भी तो उसके हाथ का खाना खा सकता हूँ। क्यों पापा, मैंने कुछ गलत बोला? नहीं बेटा, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं भी तो जब से शादी हुई है तेरी दादी के हाथों का खाना खाने के साथ साथ तेरी माँ के हाथों का खाना भी बहुत चाव से खाता था। निशा को तुम पत्नी बनाकर लाए हो तो उसके हाथों का खाना क्यों नहीं खा सकते? जरूर खा सकते हो। ठीक है, तो खा ले फिर। बड़ी बहू तेरे लिए कुछ नहीं बनाएगी, जो निशा बनाएगी वही खाना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं रात का खाना अब निशा के हाथों का ही खाऊंगा। निशा को थोड़ी खुशी भी मिली और थोड़ा दुख भी हुआ कि वो ऐसा नहीं चाहती थी कि रिश्तों को बांट दे, पर उसकी सास ऐसा करने पर मजबूर कर रही थी। अब नीरज भी निशा के साथ रात को नए नए तरीके के डिश खाने लगा। रात के खाने में तरह तरह की चीजें बनाती। निशा जब कुछ बनाती थी तो खुशबू पूरी रसोई में फैल जाती थी। अब धीरे धीरे ससुर और जेठ जेठानी भी
चुपके चुपके निशा के हाथों की अलग अलग चीजें खाने लगे। बड़ी बहू, आज निशा ने बिरयानी बनाई है। निशा बहू को बोलना थोड़ी सी मेरे लिए भी निकाल देगी। बिरयानी? अरे वर्षा, बिरयानी तो मैंने भी कब से नहीं खाई, मेरे लिए भी थोड़ी सी निकलवा दो। तभी सास आ जाती है। क्या गुपचुप बातें हो रही हैं? आप दोनों ने अभी तक खाना नहीं शुरू किया? अरे मैंने तो बहुत देर का खा लिया, तुमने आज रात के खाने पर आने में देरी कर दी। और तुम महेश? माँ, वो आज मेरे ऑफिस में पार्टी थी तो मैं वहीं खाया था। इतनी भूख नहीं है, आप खा लो। निशा के ससुर और जेठ तो बिरयानी के चक्कर में कुछ नहीं खा रहे थे, पर कुछ देर बाद जब निशा की सास कमरे में गई तब फटाफट से वर्षा निशा से बिरयानी ले आई। पापा, निशा ने बिरयानी बहुत टेस्टी बनाई है, खाकर देखो, मजा आ जाएगा। बड़ी बहू, चेक कर लिया ना, तुम्हारी सासू माँ सो गई है ना? जी पापा जी, सो गई हैं। सबको लगा कि यशोदा देवी सो गई हैं, पर ऐसा नहीं था। यशोदा देवी कमरे की खिड़की से सब कुछ देख सुन रही थी। वो गुस्से में कमरे से बाहर आई और बरस पड़ी। सही है, खाओ खाओ, अपनी छोटी बहू के हाथों की बनी हुई बिरयानी खूब मजे लेकर खाओ। मेरी आंखों में धूल झोंक रहे हो तुम सब। यशोदा, इन सब का कारण तुम हो। तुम्हारी वजह से हमें सब चोरी छुपे खाना पड़ रहा है, वरना निशा हमारे घर की बहू है, उसका पूरा हक है इस घर में कुछ भी बनाने, खाने और खिलाने का। पर सब तुम्हारा सम्मान करते हैं, इसीलिए तुम्हारे मुंह पर कोई कुछ नहीं कहता। आज से, अभी से हम सब अब हर रात नया खाना खाएंगे, वो भी अपनी दोनों बहुओं के हाथ का। अब तुम बनाते रहना हर रात एक सा खाना। तुमने तो निशा बहू को इतनी बड़ी सजा दे दी, वो भी इतनी सी बात के लिए कि हर रात नया खाना बनाती है। अरे तो इसमें बुराई क्या है? माँ जी, मैं ये सब नहीं चाहती। मैं इस घर में प्यार बांटने आई थी, खाना और रिश्ते बांटने नहीं। सास यशोदा देवी बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह घर में सब कुछ शांत था। सब यही सोच रहे थे कि यशोदा देवी की अगली प्रतिक्रिया क्या होगी, पर जो यशोदा देवी ने कहा उसे सुनकर सब हैरान रह गए। निशा बहू, आज रात के खाने में क्या बना रही हो? माँ जी, हाँ हाँ, क्यों, रात को खाना बना